इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो रिलायंस के माध्यम से एक बड़ी खबर हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आज की ये खबर निकल के आई है। दोस्तों आपको पता ही है कि कहीं न कहीं कोई भी छोटी-बड़ी खबर जब बाज़ार के अंदर आती है, तो स्टॉक्स जो है रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है। तो कहीं न कहीं रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर ये कही जा सकती है और रिलायंस ने लगभग 60 टन ऑक्सीजन इंदौर को देने के लिए प्रॉमिस कर दिया है और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि लगभग 100 टन एवरी डे प्रोवाइड कराएँगे। यानी कि प्रतिदिन जो है 100 टन ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश से ये रिलेट होने वाली है, काफ़ी बड़ी खबर इस वक्त की ये निकल के आ रही है, तो कहीं न कहीं बड़ा मोमेंटम अब हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको पता है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा स्टॉक्स माना जाता है, निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखता है, मार्केट मूवर्स है, कहीं न कहीं ऊपर-नीचे के चार्ट पैटर्न भी आपको जल्दी-जल्दी से बनते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल में जिस तरीके की विकराल स्थिति इस समय हम लोगों के सामने निकल के आ रही है, तो ऐसी स्थिति में रिलायंस के जो है आगे आना एक बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पे कही जा सकती है। फिलहाल में तो ये सिचुएशंस निकल के आ रही है कि काफ़ी सारे स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी इस समय होने लगी है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व करके चलेंगे, तो रिलायंस के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैसे तो बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है, बट काफ़ी समय हो गया है जिस तरीके के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं प्रेशर में है, मार्केट भी इस समय हम लोगों को ऊपर के लेवल से हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, इंडेक्स का अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 महीने की अगर बात करते हैं, तो लगभग 2000 से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है और पिछले 6 महीने का भी जो मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो अप एंड डाउन वाला ही दिखाई दे रहा है। हाँ, ऊपर ज़रूर जाता है, बट वापस से गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए, मार्केट भी कहीं न कहीं अगर टोटल मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं एक रेंज में हम लोगों को कारोबार इस समय करता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 14% के आसपास जो है ये वेटेज रखता भी है। तो कहीं न कहीं मार्केट को हिलाने की पावर ये रखता है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो लगभग ₹1929 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ₹1926 तक के लेवल आपको इसके अंदर बने थे। फ्राइडे के सेशन में ₹1949 तक का हाई इस कंपनी के अंदर बनता हुआ नज़र आया था। कहीं न कहीं अगर देखें, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जो है इसका प्रॉस्पेक्टस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी फिलहाल में जो है जिस तरीके से सिचुएशंस हम लोगों को देखने को मिल रही है, स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती रहेगी। वापस से रिकवरी करेगा, जिस तरीके से अब तक हमने देखा है कि 5 साल में लगभग ₹514 के आसपास ये हुआ करता था। लगातार जो है तेज़ी के संकेत हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दिए हैं। बिज़नेस मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लगभग ₹53 के आसपास था 2002 में। अच्छी खासी तेज़ी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न भी जो है इस कंपनी के द्वारा हम लोगों के बने हैं। लगभग 3538% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग नए हैं और इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जो है निवेश करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये कंपनी हमारे लिए सही है, तो दोस्तों नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ समय आता है जब कंपनी के अंदर हम लोगों को उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, बट जो अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर वापस से हम लोगों को ऊपर की तरफ ही जो है मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बाजार के दिग्गज इसके अंदर पहले भी पॉजिटिव थे और अभी भी पॉजिटिव हैं। मानकर चल रहे हैं कि लगभग ₹2600-2500 तक के लेवल इसके अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अच्छे खासे रिटर्न भी आपके बनने वाले हैं। देखिए, हर कंपनी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो दोनों पॉइंट्स को आपको सही तरीके से देख लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैंने आपको बताई हैं, आपको सारी बातें बिल्कुल सही लगी हों, बट मैं फिर भी जो सारी चीज़ें हैं, वो आपके सामने इस कंपनी की रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें, तो बहुत बड़ी ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। लगभग 13,07,784 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी है और इसके अंदर जो वीक पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो है कंपनी के ऊपर कर्ज। लगभग 2,62,345 करोड़ का कर्जा भी देखने को मिल रहा है। सेल्स जो डाउन दिखाई दे रही है पिछले 1 साल की अगर देखें तो 9.5% की हम लोगों को इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 8.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। आरओई की लेवल्स जो पोजीशंस दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आरओसी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर लगभग ₹40 के आसपास निकल के आ रहा है। कैश अवेलेबल देखें तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास कैश भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से पिछला 1 साल हुआ है, लगातार तेज़ी का मोमेंटम कंपनी के अंदर दिखाई दिया था शुरुआती दौर में, बट कहीं न कहीं काफ़ी दिन हो गए हैं कंसोलिडेशंस का मूड हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। एक ही रेंज के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से वैल्यूएशन चार्ट के अंदर भी हम लोगों को अच्छे खासे मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल चुके हैं। अभी फिलहाल में जो है एक ही प्राइस के आसपास ये भी मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, पीयर कंपैरिजंस में बात करें तो नंबर 1 पे ये कंपनी हम लोगों को इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, पीबी की वैल्यू काफ़ी ठीक-ठाक दिखाई दे रही है, पीई की वैल्यू भी काफ़ी ठीक-ठाक दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है, आरओई की स्थिति भी पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 पे दिखाई दे रही है। अब देखिए, सेल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 5 साल में ओवरऑल मोमेंटम लगभग पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 0.42% के आसपास। 3 साल में भी लगभग 11.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है।
बट कहीं देखा जाए तो 1 साल में गिरावट देखने को मिली है सेल्स के अंदर। इसी तरीके से 1 साल में प्रॉफिट भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 3 साल में ओवरऑल देखें तो लगभग 0.56% के आसपास प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल में ओवरऑल मोमेंटम देखें तो प्रॉफिट हम लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट भी आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वही संकेत हैं कि प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर भी हम लोगों को लगातार ऊपर की तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ओवरऑल। 5 साल में 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 3 साल में लगभग 9% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है और 1 साल में भी मोमेंटम हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। आरओसी की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भी आपको 5 साल, 3 साल और 1 साल में स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 50.54% के आसपास देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसके अंदर ये निकल के आ रहा है कि दिसंबर 2019 से हाँ, थोड़ा-थोड़ा जो है इसके अंदर प्रमोटर्स अपना माल जो है बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। 50.03% के आसपास थी, 50.54% के आसपास हो चुकी है। एफआईज़ की बात करते हैं तो 25% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही है। डीआईज़ की बात करते हैं तो 13% के आसपास दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 11% से कुछ ज़्यादा हम लोगों को इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब देखिए नतीजे इस कंपनी के भी आएंगे Q4 के, बट अगर देखा जाए तो प्रीवियस नतीजे किस तरीके के थे। 67,400 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स आपको देखने को मिल रही थी दिसंबर 2020 में। उससे पहले देखिए तो 61,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी, उससे पहले 50,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी, उससे पहले 76,000 करोड़ के आसपास थी। तो कहने का मतलब है कि जो सेल्स के अंदर हम लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है वो पिछले 3 क्वार्टर से देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफे की जो हम लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है वो पिछले 2 क्वार्टर से देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर देखें तो जून 2020 में 9,700 करोड़ के आसपास था, वहाँ से गिरावट देखने को मिली 6,546 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। उसके बाद में तेजी देखने को मिली है 8,628 करोड़ रुपए के आसपास इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। अब देखिए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग मार्च 2020 में जो स्थिति इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है सेल्स की, तो लगभग 3,35,978 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स आपको देखने को मिल रही थी। उससे पहले 3,71,000 करोड़ के आसपास थी। हाँ, तो इस साल गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट उससे पहले का अगर मोमेंटम देखें तो 2,33,000 करोड़ के आसपास थी 2016 के अंदर, 2,42,000 करोड़, 2,90,000 करोड़, 3,71,000 करोड़। तो कहने का मतलब कि इंप्रूवमेंट चल रहा था कंपनी के अंदर, सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही थी। बट हाँ, मार्च 2020 के अंदर यानी कि 2020 के अंदर आपको गिरावट जरूर देखने को मिली। देखिए यही सिचुएशंस हम लोगों को देखने को मिल रही है मुनाफे के अंदर। तो 35,000 करोड़ के मुकाबले 30,000 करोड़ के आसपास मुनाफा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बट उससे पहले की अगर स्थिति देखें तो ओवरऑल मोमेंटम हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर डालें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। यही जो है सही रणनीति है किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करने की। अब देखिए एक और पक्ष इस कंपनी का मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए कंपनी लगातार हम लोगों को डिविडेंड देती है, बट 2020 के अंदर इस कंपनी ने हम लोगों को डिविडेंड नहीं दिया है। 2019 में डिविडेंड दिया है 65% का, उससे पहले 2018, 17, 16 लगातार जो है कंपनी हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है। अब अगर बात करें बोनस शेयर्स की तो 2017 के अंदर कंपनी ने बोनस शेयर्स का भी ऐलान किया था, 1/1 रेशियो का बोनस शेयर्स का ऐलान करती हुई नजर आई है। अब अगर बात करते हैं राइट इशू की तो राइट इशू भी इस कंपनी में आ चुका है। 2020 के अंदर ही राइट इशू आया था 1/15 रेशो का, और उससे पहले जो है इसके अंदर कोई राइट इशू का यहाँ पे इन्होंने डेटा नहीं दिखाया है। अब देखते हैं स्प्लिट हुआ है या नहीं, तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो मोमेंटम है वो हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। Q4 के नतीजों पर भी कहीं ना कहीं बड़ी नज़र जो है कंपनी के अंदर जो है हम लोगों को दिखाई